एवर फैसिलिटी, जिसमें भारत एक पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ है, का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी TFFF, जिसमें भारत एक पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ है, का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए, उष्णकटिबंधीय देशों में वनों की कटाई को रोकने के लिए पारंपरिक सरकारी सहायता अनुदान प्रदान करना। बी, वनों के संरक्षण और विस्तार के लिए उन देशों को वार्षिक वित्तीय भुगतान के साथ पुरस्कृत करना ताकि खड़े वनों का आर्थिक मूल्य लकड़ी काटने से अधिक हो सके। सी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना। और डी, केवल उच्च आय वाले देशों से दान एकत्र करना और उन्हें वनों के प्रबंधन के लिए लाभकारी संगठनों को वितरित करना। तो सही उत्तर देने की कोशिश करिए। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है कि सही उत्तर क्या है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी क्या है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी TFFF, जिसमें भारत एक पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ है, का प्राथमिक उद्देश्य वनों के संरक्षण और विस्तार के लिए उन देशों को वार्षिक वित्तीय भुगतान के साथ पुरस्कृत करना ताकि खड़े वनों का आर्थिक मूल्य लकड़ी काटने से अधिक हो सके। चलिए छठवां प्रश्न, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा टाइगर रिजर्व से वन आश्रित समुदायों के पुनर्वास के लिए हाल ही में जारी किए गए नए नीतिगत ढांचे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा टाइगर रिजर्व से वन आश्रित समुदायों के पुनर्वास के लिए हाल ही में जारी किए गए नए नीतिगत ढांचे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए, बाघों की आबादी में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सभी वन आश्रित समुदायों को तुरंत और जबरन हटाना। बी, केवल उन्हीं समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो स्वेच्छा से स्थानांतरित होने के लिए सहमत हैं और उनके पारंपरिक वन अधिकारों की पूर्ण अवहेलना करना। सी, वन्य जीव संरक्षण सुनिश्चित करते हुए पुनर्वास प्रक्रिया को मानकीकृत करना, स्वैच्छिक स्थानांतरण को प्राथमिकता देना और वन अधिकार अधिनियम के तहत समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। डी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह से समाप्त करना और पुनर्वास के सभी निर्णय पूरी तरह से राज्य सरकारों पर छोड़ देना। सही उत्तर देने की कोशिश करिए। छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा टाइगर रिजर्व से वन आश्रित समुदायों के पुनर्वास के लिए हाल ही में जारी किए गए नए नीतिगत ढांचे का मुख्य उद्देश्य जो है वन्य जीव संरक्षण सुनिश्चित करते हुए पुनर्वास प्रक्रिया को मानकीकृत करना, स्वैच्छिक स्थानांतरण को प्राथमिकता देना और वन अधिकार अधिनियम FRA के तहत समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। ध्यान देंगे क्या है? सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। चलिए सातवां प्रश्न,